नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा प्रखंड मारकोड़ा का एक गांव जो आज दहशत में जीने को मजबूर है। इस गांव में लगभग 300 मकान हैं और उसमें बसने वाली आबादी की संख्या 1000 के आसपास है, जो आज हर पल दहशत के साए में है। वजह है कोल इंडिया की इकाई ईस्टर्न कोलफील्ड मुगमा एरिया के शामपुर बी कोलियरी मैनेजमेंट की लापरवाही ऐसी कि गांव की पूरी आबादी को काल के गाल में समाने का डर सता रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीण दशकों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सिवाय मायूसी के आज तक कुछ हाथ नहीं आया है। यह आंदोलन 1988 में शुरू हुआ था, जब वहां पर कोलेरी चलाकर कोयला निकालने का काम किया जा रहा था। मारकोड़ा गांव के ग्रामीण तब से विरोध कर रहे हैं। उस समय ग्रामीणों ने तत्कालीन बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को इसकी शिकायत की थी, लेकिन उनके विरोध और मांग का कोई हल नहीं निकला। ग्रामीण पत्रों के माध्यम से लगातार विरोध दर्ज करते रहे, लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद भी कोई उचित न्याय ग्रामीणों को नहीं मिल पाया। हालांकि कई बार ईसीएल की तरफ से कहा गया कि ग्रामीणों का पुनर्वास कराया जाएगा, लेकिन यह बात मात्र एक आश्वासन बनकर रह गई। एक बार फिर ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अलग अलग में घर हम लोग का कुआं में पानी मानी कुछ नहीं रहता और भी आदमी का है पीने का पानी नदी से लाते हैं। क्या है यहाँ से कितना और भी दूर है? यहाँ से दूसरा 1 है, किलोमीटर लोग दूर। बोरिंग करेगा तो आज पानी नहीं निकला नहाने तो कल वो लोग क्या करेगा। तालाब में मामला फिर से जब जोर पकड़ने लगा, तब एक ग्रामीण ने पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए अपने घर के आंगन में बोरिंग करवाया। दरअसल जब बोरिंग किया जा रहा था, तब 105 फीट बोर करने पर नीचे खदान मिल जाने के कारण जमीन खाली पाया गया और बोर करने वाले ने कहा कि नीचे जमीन ही नहीं है तो पानी कहां से आएगा। ग्रामीणों ने बताया कि प्रबंधन बस्ती के नीचे से कोयला निकाल चुकी है और वो भी महज 100 फीट नीचे से जमीन को खोखला कर दिया है। ये किए थे, बोरहोल बैठाए थे। 105 फुट में हम लोग का खादान मिल गया, तो खगला मिल गया है। इसमें पानी नहीं निकला और चारों पट्टी हम लोग का धंसा हुआ है। कभी भी हमारे लोग का गांव बस बढ़ सकता है। जब बोरिंग ऑपरेटर ने बोरिंग का काम बंद कर दिया और खदान होने की बात कहकर काम करने से इनकार कर दिया, तब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई। अब ग्रामीणों को यह भय सताने लगा है कि गांव के नीचे खदान है और जमीन खोखली है, इससे यह गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। तब से ग्रामीणों की रात की नींद उड़ गई है। साथ ही गांव से महज 600 मीटर की दूरी पर खदान चलाया जा रहा है, जहां पर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण घरों में दरार पड़ रही है। वहीं हैवी ब्लास्टिंग से पूरा गांव थर्रा जाता है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इन सब बातों से प्रबंधन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रबंधन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और हादसे का इंतजार कर रही है। अब ग्रामीण गोलबंद हो चुके हैं और जेएमएम नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है। देश हित के लिए, राज्य हित के लिए अपना जमीन देने का काम किया है और देने के बाद भी यहाँ के लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो आज तक भी नहीं मिल रहा है। हमारा निरसा मोगमा एरिया के अंदर में एक शामपुर बी कोलियरी है, इसके अंदर में एक मारकोड़ा बस्ती बोला जाता है। लगभग 300 से भी ज़्यादा परिवार यहाँ पर बसते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शामपुर बी कोलियरी के अंदर में इस पूरे गांव को कोयला निकाल के इसको खोखला कर दिया है। और इस बात को जब हम लोग को पता चला, यहाँ के लोग, कुछ लोग, एक लक्ष्मीकांत गौराई ने अपना क्या बोलते हैं घर के अंदर में क्या बोलते हैं ट्यूबवेल बैठाने के लिए बोरिंग वाले को बुलाए थे आज से 7 दिन पहले। जब बोरिंग वाले आए और जब बोरिंग करने के लिए नीचे मशीन चलाने का काम किया, तो फिर 100 फुट जाते जाते ही उसका जो ओपिनियन था उससे मेरी बात हुई। 105 फुट जाते जाने के बाद ही पूरा अंदर में पूरा फाका हो गया, जिसके कारण और मशीन नहीं चला। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। और ये पता चलने के बाद गांव के लोग यूनाइटेड हुए और मैनेजमेंट को इस बात को रखने के लिए बुलाया गया था। इसका मैनेजर को बुलाया गया था, एजेंट को बुलाया गया था और बात नहीं बन पाया। गांव के लोगों के लिए आज पूरे दहशत में है और बड़ी चिंता का विषय है। किसी भी समय, किसी भी दिन जिला प्रशासन के पास जाएंगे, राज्य सरकार के पास, मुखिया के पास भी जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब भूमिगत खदान जमीन के 300 फीट नीचे चलाने का नियम है, तो 100 फीट नीचे किसकी लापरवाही से चलाया गया
और अगर इस गांव में किसी तरह की भू धसान और जमींदोज जैसी घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि ग्रामीणों की समस्या का हल कब तक होगा या उन लोगों को उनके हाल पर मरने छोड़ दिया जाएगा।